द्विसप्तमाधिपे मंदे यप मृत्युर्भविष्यति तद दोष परिहारार्थम विष्णु सहस्रकम जपेत कृष्णाम गाम महिषीं दद्यात् तेनारोग्यमादिशेत मंद ग्रह प्रसादेन सत्यम सत्यम द्विजोत्तम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव दूसरे या सातवें घर के स्वामी हो या फिर दूसरे या सातवें घर के स्वामियों के साथ में आपकी कुंडली में कहीं बैठे हुए हो, क्योंकि जब आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही होती है और शनि की अंतरदशा चल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि का प्लेसमेंट अवश्य देखना है और उनका गोचर भी बहुत जरूरी है कि आप देखें, उनकी डिग्रियों का आकलन करें, वो कितने डिग्री पे हैं, आपके लिए शुभ है या अशुभ है, या फिर शुभ अशुभ ग्रहों के साथ कहां बैठे हुए हैं, उनका प्लेसमेंट कहां है। इन सब बातों का आप गहराई से अध्ययन करने के बाद ही आप अपने विषय में या किसी के विषय में भी कुछ सोचें। तो 18वें श्लोक में कहते हैं कि यदि ऐसे शनिदेव आपकी कुंडली में दूसरे या सातवें भावेश हो या फिर दूसरे सातवें भावेशों के साथ में बैठे हुए हो, तो अपनी अंतरदशा में गुरु की महादशा में ऐसे शनिदेव आपको मृत्यु करवा देते हैं आपकी, और अकाल मृत्यु करवा देते हैं। और इस दोष के निवारण हेतु उपाय बतलाते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं कि विष्णु सहस्त्रकम जपेत। ऐसे शनिदेव के जब स्थितियां आपके ऊपर चल रही हो तो निश्चित रूप से ऐसे समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी आपके लिए साबित होगा। आपके सारे कष्ट के बादल छट जाएंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके और उसका अर्थ समझ करके यदि पढ़े तब तो कहना ही नहीं है कि कितना फल होगा। तो इस प्रकार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप कृष्णाम गाम महिषीं दद्यात्, काली गाय अथवा भैंस का दान कीजिए जो दुधारू हो। ऐसा करने से तेना आरोग्यमादिशेत, है ना, तेन आरोग्यमादिशेत मतलब ये उसके उपाय के करने के वजह से आपको निश्चित रूप से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। मंद ग्रह प्रसादेन, शनिदेव की कृपा से ऐसा होता है। और ये बात महर्षि पाराशर शौनक ऋषि से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको ये सत्य सत्य बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि विश्वास के अभाव में भी आपको सुफल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप कितने करोड़ों रुपए का उपाय करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए, विधि करवा लीजिए, या फिर करोड़ों रुपए का कोई स्टोन पहन लीजिए, अगर वहां पे विश्वास का अभाव है तो निश्चित रूप से उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। परंतु आप दृढ़ विश्वास के साथ में अगर पहनते हैं कोई भी रत्न, कोई भी अंगूठी या कोई भी पूजा पाठ करते करवाते हैं, तो उसका शुभ फल आपको निश्चित रूप से और बहुत जल्द देखने को मिलता है। तो आप अपनी कुंडली गहराई से देखिए, अच्छे प्रकार से देखिए, बहुत चिंतन करके देखिए। और इतना कुछ बताने के बाद भी यदि आपको अपनी कुंडली स्वयं से समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, क्योंकि ज्योतिष के नाम पर आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। तो ऐसा कोई श्रेष्ठ विद्वान जो मिले उससे ही आप अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ऐसा न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे 8690522111 इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको पूरी प्रक्रिया बतला दी जाएगी। और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म होगा, हम आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर आपको बतला देंगे फोन पर ही, ठीक है।